हंसते खिलखिलाते वैभव की आंखों में एक चमक है, एक विश्वास है खुद पर और खुद की काबिलियत पर। बीटेक की पढ़ाई कर रहे वैभव का सपना है सफल इंजीनियर बनने का, लेकिन कुछ वक्त पहले ना तो वैभव में इतना आत्मविश्वास था, ना ही उनकी जिंदगी ऐसी थी। वैभव किसी से कोई बात नहीं करते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। और आप शायद यकीन ना करें, वैभव ने अपनी जिंदगी के 5 साल घर के अंदर अकेले बैठकर, दूसरों से नजरें बचाकर अकेलेपन में बिता दिए। और शायद पूरी जिंदगी बिता देते अगर वो एक वाकया ना हुआ होता। वैभव, क्या था वो एक इंसिडेंट जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? एक्चुअली जो मैं बोर्ड्स का वाइवा था 12th का, उसमें जब सर क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, तो फिर मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं दे पाया। और जो बच्चे वाइवा साथ बैठे थे वो आंसर दे रहे थे, और उस इंसिडेंट ने मुझे फील करवाया कि स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट स्पीच थेरेपी आई कांट लिव इन फर्दर इन लाइफ। आप स्टैमर भी करते थे और थोड़ा सा तुतलाते भी थे, मिस आर्टिकुलेशन थी। र साउंड की पहले मेरा र निकलता ही नहीं था, र की जगह ल, कभी य निकलता था। और मेरे नाम भी जैसे वैभव नारंग है, उसमें भी लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे सरनेम समझ नहीं आता था किसी को नारंग जैसे मैं बोलता था, क्योंकि र में से निकलता ही नहीं था पहले। कैसे बोलते थे? नारंग, नालंग ऐसे निकलता था पहले। ओह, अच्छा बताइए, स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है वो जैसे जब आप नर्वस हैं या आप परेशान हैं या कोई एग्जाम फेस करने जा रहे हैं तब हमेशा बढ़ जाती है? कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल में आप ठीक बोल रहे हैं। या बिल्कुल ऐसा होता है जब माइंड में बंदा सोचता है इस मेरे एग्जाम है या आई हैव टू फेस इंटरव्यू, तो उस टाइम पे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि यू कांट फोकस मोर ऑन योर स्पीच। आपके माइंड में एक थॉट चलता रहता है कि आई हैव एन एग्जाम, आई हैव एन इंटरव्यू, तो उस वजह से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है कभी कभी। फैमिली में कैसा था आपका? फैमिली में मॉम, डैड, भाई ने बिल्कुल सपोर्ट करा है मुझे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा है कि तुझे क्यों स्टैमरिंग है। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, उनकी वजह से ही मैं आज इस स्टेज पे आया हूँ। एक बार बैंकॉक में क्या इंसिडेंट हुआ था जो आपको बहुत बुरा लगा था? एक बार हम फैमिली टूर से गए थे बैंकॉक, तो फिर डैड ने मुझे कहा कि फोन करो और बुक करो, कैब बुक करो। तो मैंने फोन करा रिसेप्शन पे टू बुक अ कैब, तो फिर उस टाइम मेरे से एक वर्ड भी नहीं निकला। और मैं वहां से दूसरे एंड से बोल रहे थे और मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। ये 9th या 10th का इंसिडेंट है। तो फिर मेरे पापा ने फोन लिया एंड ही बुक्ड अ कैब। तो फिर वो मुझे बहुत फील होता है। क्या हो रहा था? मतलब बस शब्द नहीं आ रहे थे? वो वर्ड्स ही बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जैसे उस टाइम मैंने स्पीच थेरेपी भी ज्वाइन नहीं करी थी। वो उससे पहले का इंसिडेंट है। उससे पहले मेरी स्पीच बहुत खराब थी एंड वर्ड्स निकलते नहीं थे मुंह से, एंड फोन पे बात करने में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लैंडलाइन स्पेशली, क्योंकि जैसे होटल्स में लैंडलाइन फोन होते हैं, तो उसमें किसी को फोन करना है टू रूम सर्विस में या टू कैब बुक करने में, तो फिर उसमें काफी फेस करिए प्रॉब्लम्स। एक मैसेज और सुनते हैं। हाय वैभव, कैसे हो तुम? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज बचपन में जब तुम स्टैमर करते थे तो मैं तुम्हें देख के बड़ा रो पड़ती थी कि वैभव कैसे ठीक होगा, लेकिन अब मुझे बहुत प्राउड होता है कि तुम ठीक हो गए हो। जब मैं तुम्हें बचपन में देखती थी, तुम्हारा लिप्स जो है फंबल करते थे, तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं कहती थी वैभव कैसे आगे इंटरव्यूज में, कैसे आगे कॉलेज में करेगा, लेकिन आज मुझे बहुत देख के बहुत अच्छा लगता है कि तुमने ये सब किया है अपने आप, और अभी भी तुम कर रहे हो। अब मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि तुम हर चीज में सफल रहो, हर चीज में आगे बढ़ो। How would you want to remember that bad phase? I don't want to remember that bad phase because I have come out of that phase and I can face any situation now. अब कोई fear नहीं होता कि मुझे जाके बोलना है, and स्पेशली लोग हंसते हैं तो I don't care वो हंसते रहें, क्योंकि दुनिया के बारे में सोचोगे तो आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। You have to live on your own and face your challenges. कितने वक्त और आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी? इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, क्योंकि स्टैमरिंग ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक होगी तो वो वापस नहीं आ सकती। यू हैव टू कंटिन्यू एक्सरसाइजेस थ्रू आउट लाइफ एंड फेस सिचुएशन आउटसाइड। एंड
What advice for stammerers? कि वो बाहर आए, बोलें कि किसी से छुपाने की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ हो सकती है, बट उनको ये एडवाइस है वो खुल के बाहर आए, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, एंड देयर इज अ कंप्लीट सोल्यूशन टू इट. यू कैन गेट ओवर इट. That's so sweet. वैभव, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आए, इतने सारे लोगों के सामने आपने अपना पास्ट शेयर किया, अपनी कहानी शेयर की, एंड इट्स सो गुड टू सी यू सो कॉन्फिडेंट टुडे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और एक तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके.